जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चैप्टर नंबर 4 जो कि है वर्ग, घन और उनके मूल। बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 10th तक या फर्स्ट टू 12 तक आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो उसको सही करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो हो सकता है दोस्तों। तो आप देखिए कि ये जो हमारा चैप्टर है वर्ग, घन और उनके मूल, तो इस चैप्टर के विषय में हम आज विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, क्यूब, और उसके मूल यानी उसके रूट्स हम यहाँ पर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के विषय में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ डेफिनेशन इस प्रकार से दोस्तों कि अगर आप देखेंगे वर्ग, ठीक है, तो वर्ग स्क्वायर, यदि हम कोई संख्या है, यदि x कोई संख्या है और x में x का यानी उसी संख्या में उसी संख्या का गुना किया जाए तो x की घात 2 हमको प्राप्त होता है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि आपने देखा होगा x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1 है। जहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी होती वहाँ पर क्या होती, पावर 1 होती। ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम आगे इसको अच्छे से डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। तो जब दोस्तों दो पावर वाले नंबर्स का क्या होता है, गुना होता है, तो पावर एक और एक कितनी हो जाती है, एक और एक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। को हम x का क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, यानी x की घात 2 को ही हम क्या बोलते हैं, x में उसी संख्या का x का गुना हुआ है तो हमें x की घात 2 प्राप्त होता है। ठीक है कि नहीं? जिसे हम क्या बोलते हैं, x का वर्ग बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें 6 में हम किसका गुना करें, 6 का गुना करें, 6 में हम किसका गुना करें, 6 का गुना करें तो 6 का अगर टेबल लेंगे तो 6 कितना होता है, 36। तो 6 की घात 2 बराबर क्या होगा, 36 होगा। यानी 6 की घात 2 की वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी, 36 प्राप्त होती है मेरे को। अब इसी प्रकार से हम देखें घन यानी क्यूब, यदि x कोई संख्या हो तो हम x में फिर x का गुना फिर x का गुना, यानी उसी संख्या में हम उसी संख्या का कितनी बार, 1 2 3 टाइम अगर गुना करते हैं तो हमें x की घात 3 प्राप्त होता है। और x की घात 3 को हम क्या बोलते हैं, x का घन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार से x की घात 3 को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। जैसे कि हम देखें 1 गुना 1, तो 1 कितनी बार गुना हुआ, 1 का गुना 1 में 2 बार हुआ है, और 1 में गुना 1 का अगर वापस से करें तो 1 का गुना कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो हमें 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी हमको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यानी 1 की घात 3 बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर हम 2 की घात 3 प्राप्त करें, यानी 2 का गुना कितनी बार हुआ, 3 बार, 2 में 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार हुआ, 2 की घात 3, यानी 3 बार लिखना इसको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हमको 2 की घात 3 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 8 प्राप्त होती है। तो 2 की घात 3 जो है यानी 2 का घन जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही हम और भी चीज़ें देखते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें वर्गमूल, ठीक है कि नहीं, यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या हो 100 और x का वर्ग x स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये कोई संख्या 6 थी, 6 का वर्ग कितना हुआ, 6 का वर्ग हुआ 36। तो वर्गमूल अगर हम निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, तो यदि कोई संख्या x है और x का वर्ग x स्क्वायर है ना, तथा x स्क्वायर का मूल या वर्गमूल x कहलाता है। यानी x स्क्वायर यानी ये जो 36 है, 36 पर अगर हम रूट लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो ये 36 का जो 6 है ये क्या है, वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। इसे कैसे दर्शाते हैं, तो इसे हम करनी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, करनी से। जैसे 36 का हमको वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं करनी, और अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो वैल्यू निकालना हम आगे देखेंगे। अभी आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए कि वर्गमूल का मतलब होता है करनी। ठीक है कि नहीं? और करनी में अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी घात कितनी है, 2 है, ये लिखी रहती है। ठीक है कि नहीं? इतना अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें घनमूल, किसकी बात करते हैं, घनमूल की बात करते हैं। तो घनमूल क्या है, क्यूब रूट है यदि x का घन x की घात 3 है। ठीक है कि नहीं? जैसे हमने अभी देखा था, है ना, कि 2 की घात कितना है, 2 की घात 3, यानी 2 का घन कितना है, 8 है। क्या है, 8। इसी प्रकार से अगर हम 8 की बात करें तो 8 का अगर हम घनमूल निकालें तो घनमूल में करनी की घात कितनी आती है, इसको बोलते हैं करनी की घात, है ना। तो 8 की करनी की घात कितनी है, 3 है।
तो अगर 8 का हम क्या निकाले घनमूल, तो इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे तो आ जाएगा वो क्या हमारा 2 आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। अभी आपके लिए क्या है कि जैसे x का घन x की घात 3 है तो x को x की घात 3 का घनमूल कहेंगे। यानी 8 का अगर हम घनमूल लगा दें, 8 का क्या लगा दें हम घनमूल लगा दें तो हमको संख्या प्राप्त होती है 2। यही क्या है 8 का घनमूल है। इसे x करनी की घात 3 है ना, या x की घात 1/3 संकेत द्वारा भी हम भी क्या करते हैं व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ग और वर्गमूल आप देख लीजिए जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आपको बिल्कुल भी चिंता, बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं और आपका काम सारा आसानी से हो जाएगा। वर्गमूल में क्या याद करना है, वर्ग और वर्गमूल में आपको सिंपली याद करना है 1 की घात 2 बराबर 1 होता है, यानी 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर 2 की घात 2 है यानी 2 में 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 आएगा। 4 में 4 का गुना करेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार से 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा। 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा। 9 का वर्ग 81 होगा। 10 का वर्ग 100 होगा। और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग कितना है 289 है। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 321 और 20 का वर्ग कितना होगा 400 होगा। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484 और 23 का वर्ग 529। ऐसे ही हम देखें 24 का वर्ग कितना होगा 276। 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग 676। 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784। 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। 31 का वर्ग 961। 30 का वर्ग कितना है 1024। 33 का वर्ग कितना है 1089। 34 का वर्ग कितना है 1156। 35 का वर्ग कितना है 1225। 36 का वर्ग कितना है 1296 और 37 का वर्ग कितना है 1369। 38 का वर्ग अगर आप देखेंगे तो 1444। 39 का वर्ग अगर देखेंगे तो 1521 और 40 का वर्ग आप देखेंगे तो 1600। आप इसी का अगर वर्गमूल देखेंगे तो 1600 का वर्गमूल क्या होगा 1600 का वर्गमूल यानी करनी कितना होता है 40 होता है, अभी हमने पढ़ा है। ऐसे ही 400 का वर्ग कितना होगा 20 होगा और 225 का अगर वर्गमूल निकाले तो कितना होगा 15 होगा और 100 का अगर वर्गमूल निकाले तो 10 होगा। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही देखते हैं हम कि ये इसका क्या है वर्ग है। 38 का वर्ग कितना है 1444 और 1444 का अगर हम क्या देखें वर्गमूल देखें, क्या 1444 का वर्गमूल क्या है 38 है। तो ऐसे ही आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इसका ये वाले का वर्गमूल है। 38 का वर्गमूल 1444 है और 1444 का अगर हम वर्गमूल देखें तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि 1600 जो है वो क्या है 40 का वर्ग है और अगर हम देखें तो 1600 का अगर हम वर्गमूल देखें तो वो कितना है 40 है। आप अच्छे से इसको एक को याद करोगे तो दोनों चीज़ें आपको वर्गमूल भी याद हो जाए। अगर आप वर्ग याद करते हैं तो आपको वर्गमूल भी याद हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही घन और घनमूल भी हम देखेंगे। जैसे घन है, जैसे हम घन निकालते हैं उसका रिवर्स अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे तो घनमूल हमारा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ घनमूल भी हमको याद करना है। हमको वर्ग की अगर बात करें तो हमको 1 से लगाकर 40 तक के वर्ग हमको याद होने चाहिए और अगर घन की बात करें तो 1 से लगाकर 20 तक के अगर हमको घन याद है, 1 से लगाकर कहाँ तक 20 तक, तो हमारी कैलकुलेशन हमारे क्वेश्चन करने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। इसलिए दोस्तों समझना तो हमको है ही, लेकिन आप क्या कर लेना इसको एकदम याद कर लेना। क्या कर लेना याद करना। याद करने से आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपका दिमाग जितना तेज़ चलता है उतना तेज़ आपका ना मोबाइल चलेगा,
ना आपका कंप्यूटर चलेगा, कुछ भी हमारे दिमाग से तेज़ कुछ नहीं चल सकता। इसलिए हमारे दिमाग की कैलकुलेशन की पावर बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो हमें जल्दी ही क्या करना है, इन चीज़ों को याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, वैसे ही 1 का क्यूब क्या है, 1 की घात 3 है, 1 2 की घात 3 की वैल्यू आएगी 8, 3 की घात 3 की वैल्यू कितनी आएगी 27, 4 की घात 3 की वैल्यू 64, यानी 4 का गुना 3 बार हुआ है। कैसे हुआ है, 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चुको 16 और 16 चुको 64। ऐसे 4 की घात 3 की जो वैल्यू है वो 64 आई है। ऐसे ही 5 की घात 3 की वैल्यू 125, 6 की घात 3 की वैल्यू 216, 7 की घात 3 की वैल्यू 373, 8 की घात 3 की वैल्यू 512, 9 की घात 3 की वैल्यू 729, 10 की घात 3 की वैल्यू 1000, 11 की घात 3 की वैल्यू 1331, 12 की घात 3 की वैल्यू, ये वैल्यू गलत है, 17 28 आती, कितनी आती है 17 28 आती है। इसके बाद 13 की घात 3 की वैल्यू 2197, 14 की घात 3 की वैल्यू 2744, 15 की घात 3 की वैल्यू 3375, 16 की घात 3 की वैल्यू 1096, 17 की घात 3 की वैल्यू 4913, 18 की घात 3 की वैल्यू 5832, 19 की घात 3 की वैल्यू 6859 और 20 की घात 3 की वैल्यू 8000। इतनी अगर आप वैल्यूज़ याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों, क्यूब कैसा है, जैसे 20 की घात 3 यानी 20 का घन क्या है 8000 है, क्या है 8000, वैसे ही 8000 का घनमूल कितना होगा 20 होगा। यानी आप घन याद कर लीजिए और उसका अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, आपको उसका रिवर्स करने पे आपको घनमूल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इतनी चीज़ों को अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपके जो एग्ज़ाम हो, कम समय में आप